बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और इस विभाग के भूमि सुधार विभाग के मंत्री दिलीप जायसवाल बिहार में भूमि सर्वेक्षण करा रहे हैं और सरकार डंके की चोट पर कह रही है कि हम भूमि सुधार करा कर ही दम लेंगे। लेकिन यही सरकार ये भी कह रही है कि हम किसानों को परेशान नहीं करेंगे। डेडलाइन हम ख़त्म कर चुके हैं, किसान सहूलियत से अपना डॉक्यूमेंट बनाएं। लेकिन बिहार के लैंड सर्वे में क्या पेच चल रहा है और इनके अधिकारी कितने मनमानी रवैया चला रहे हैं और बिहार लैंड सर्वे कैसे फंस सकता है, ये हम आपको आज बताने जा रहे हैं। एक सनसनीखेज खुलासा करने जा रहे हैं कि नीतीश कुमार के बेलगाम सीओ कैसे बड़े अधिकारियों की बात नहीं मान रहे हैं और फिर बड़े अधिकारियों को जबरन उन पर कार्रवाई करने की धमकी और चेतावनी देनी पड़ रही है और चिट्ठी जारी करना पड़ रहा है। ये आज हम सनसनीखेज खुलासा करने जा रहे हैं। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। अब हम अपने किसान साथियों से, बिहार के किसानों से जिनकी आवाज़ हम लगातार उठा रहे हैं, बिहार की जनता से जिनकी आवाज़ हम लगातार उठा रहे हैं और बिहार के हर एक युवा से विनम्र अपील कर रहे हैं। आप हमारे चैनल को खूब प्यार दे रहे हैं, हमारे एक एक वीडियो को आप 2-2 लाख 3-3 लाख देख रहे हैं, लेकिन अभी भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। अभी भी हमारा चैनल मात्र 52,000 परिवारों का ही होने वाला है। 51,900 लोग हमारे चैनल से जुड़े हैं, लेकिन अभी भी लाखों लोग चैनल को देख रहे हैं लेकिन वो चैनल से नहीं जुड़े हैं। तो आपसे एक विनम्र अपील कर रहे हैं कि हमारे चैनल को तत्काल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। इसमें आपको कोई पैसा नहीं लगता है, कोई मेहनत नहीं लगता है, लेकिन आपके एक छोटे से सहयोग से इस चैनल को ताकत बड़ा करेगा। ये चैनल बड़ा होगा और इस चैनल को बड़ा होने का मतलब है आपका ताकत बड़ा होना, आपका लोकतंत्र बड़ा होना, आपकी आवाज़ को ताकत मिलेगा, क्योंकि हम लगातार आपकी आवाज़ बन रहे हैं, आपकी बातों को उठा रहे हैं और सरकार को झकझोरने की कोशिश कर रहे हैं। और आपकी बात जो हम लगातार उठा रहे हैं इसका असर भी आप देख रहे होंगे। और सिर्फ हम नहीं उठा रहे हैं बल्कि बिहार के कई पत्रकार उठा रहे हैं। यही इसी का नतीजा है कि लगातार इस पर बिहार सरकार के मंत्री को और आईएएस को मीडिया के सामने बयान देना पड़ रहा है और कहना पड़ रहा है कि हम किसानों को परेशान नहीं करेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम मुद्दे पर आते हैं। बिहार लैंड सर्वे में सबसे बड़ी भूमिका बिहार के सीओ का है, अंचलाधिकारियों का है, डीसीएलआर का है और भूमि सुधार पदाधिकारी का है। जिला बंदोबस्त पदाधिकारी का इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। सरकार भी ये मान रही है कि अगर खतियान नहीं मिल रहा है तो अंचल जाइए आप और रजिस्टर 2 निकालिए। अगर ज़मीन का मोटेशन नहीं हुआ, दखल खारिज नहीं हुआ है तो आप दखल खारिज कराइएगा। ऑनलाइन आप आवेदन कीजिए, आपका दखल खारिज होगा। बिहार सरकार ये भी कर रहा है कि हम ऑटो रूप में दखल खारिज की रफ्तार को बढ़ाने जा रहे हैं और ये भी कर रहा है कि हम अपने हर अधिकारियों को इसमें झोंके हुए हैं और जनता को वो सहूलियत देंगे। लेकिन सरकार की ये जो कथनी है इससे उलट इसका हकीकत है। अब देखिए, इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका सीओ का है, क्योंकि अंचलाधिकारी हैं वो, उन्हीं को, उसी सीओ को ज़मीन का मोटेशन करना है, यानी दखल खारिज करना है। उन्हीं सीओ को ज़मीन का रसीद कटवाना है अपने कर्मचारी को बोलकर। उसी सीओ को खतियान भी उपलब्ध करवाना है अगर अंचल में है तो, या अन्य दस्तावेज जो ज़मीन के दस्तावेज हैं जो मालिकाना हक को प्रमाणित करते हैं, उन दस्तावेजों को सीओ ही उपलब्ध कराएंगे किसान को या उनके कर्मचारी कराएंगे। तो सीओ इतना महत्वपूर्ण है। सीओ के बिना भूमि सुधार का संभव नहीं है कि बिहार में भूमि सुधार हो जाए या बिहार लैंड सर्वे पूरा हो जाए, अपने समय पर हो जाए। समय पर तो छोड़िए, 5 साल में नहीं होगा, लेकिन सरकार कह रहे हैं कि हमारे अधिकारी इसमें लगे हुए हैं। लेकिन वही सरकार का एक चेहरा है जो हम आपको बताने जा रहे हैं कि बिहार के बड़े बड़े अधिकारी बिहार के सीओ को फ़ोन कर रहे हैं पटना से, लेकिन फ़ोन सीओ नहीं उठा रहे हैं।
अपने विभाग के वरीय पदाधिकारियों को, निदेशक तक के फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। बड़े सीनियर निदेशालय से, मुख्यालय से जो अधिकारी फ़ोन कर रहे हैं किसी जिलों के सीओ को, वो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं और अपने मस्ती में डूबे हुए हैं। सीओ के पास फिलहाल बहुत काम नहीं है, वो नहीं कर रहे हैं, जो उनको काम दिया गया है नहीं कर रहे हैं। किसान जब बंचल जा रहे हैं तो ना उनको मोटेशन हो रहा है, ना उनका रसीद कट रहा है, और परिमार्जन में तो इतने बड़े पैमाने पर गड़बड़ी कर दी गई है कि परिमार्जन भी नहीं किया जा रहा है और लापरवाही ज़बरदस्त तरीके से मचा हुआ है। और इससे परेशान जो है किसान लगातार मुख्यालय में शिकायत कर रहे हैं, मंत्री के पास शिकायत कर रहे हैं, बीजेपी के सांसद विधायक के पास शिकायत कर रहे हैं, जेडीयू के मंत्री, जेडीयू की विधायक एमएलसी से शिकायत कर रहे हैं, और सरकार के जो विधायक और मंत्री हैं वो निदेशालय में बोल रहे हैं, अपने सीएम को बोल रहे हैं। और उस शिकायत के मिलने के बाद जो भूमि सुधार विभाग के जो निदेशक हैं या बड़े बड़े अधिकारी हैं वो सीओ को फ़ोन लगा रहे हैं जिलों में, तो सीओ फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। तो इससे जो है अजीज होकर के 2 पत्र निकालना पड़ा है निदेशालय से। 2 पत्र, बिहार सरकार के जो सचिव हैं उन्होंने एक पत्र निकाला है, और पत्र में आप पढ़िए, पत्र हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये पत्र को ज़रा पढ़िए। इस पत्र में साफ साफ लिखा हुआ है कि वरीय अधिकारियों के फ़ोन जो है भू-अर्जन से जुड़े अधिकारी, अंचलाधिकारी और बंदोबस्त पदाधिकारी नहीं उठा रहे हैं। अगर इसकी शिकायत फिर मिली तो हम ऐसे सीओ पर विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे, विभागीय कार्रवाई करेंगे। तो ये चिट्ठी में साफ साफ लिखा हुआ है। बिहार भर के डीएम को ये चिट्ठी भेजा गया है, सीओ को अलर्ट किया गया है, और इसके साथ साथ एक नंबर का लिस्ट भी भेजा गया है कि किस विभाग के, भूमि सुधार विभाग के जो निदेशक हैं या उनके जो वरीय पदाधिकारी हैं मुख्यालय में, उनका सबका नाम और लिस्ट दिया गया है, जो आप देख सकते हैं कि कैसे ये नाम और लिस्ट दिया गया है। और ये भी कहा गया है उस पत्र में कि इन पदाधिकारियों का नंबर अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए ताकि उधर से कोई कॉल आए तो आप उसको उठा सकें। तो आप समझ लीजिए सीओ इतने बेलगाम हो गए हैं कि अपने ही पदाधिकारियों के फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। जब पदाधिकारियों के फ़ोन नहीं उठा रहे हैं तो भला पब्लिक का फ़ोन कैसे उठाएंगे या पब्लिक का काम कैसे करेंगे। तो ये बिहार लैंड सर्वे का सनसनीखेज खुलासा है कि सीओ बेलगाम हो चुके हैं, अपने अधिकारियों की भी बात नहीं मान रहे हैं। तो फिर बताइए ज़मीन का सर्वे कैसे होगा। किसान जो बेसहाय किसान हैं, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, वो अपने ज़मीन का सर्वे कैसे करा पाएंगे। अंचल में जाएंगे, अंचल में कागजात हैं, उनका दखल खारिज नहीं हुआ है, रसीद नहीं कटा है, परिमार्जन में दिक्कत है, नाम में गड़बड़ी है, वो सुधार करवाना चाहते हैं। अंचल अधिकारी अपने दफ्तर में नहीं मिलते हैं। आवास पर कई लोग, भाड़े के लोग उनका दस्तावेज तैयार करते हैं, रसीद काटते हैं, परिमार्जन करते हैं। तो वहाँ पर भी सीओ से मुलाकात नहीं होती है। उनके जो भाड़े के लोग हैं उन लोगों से मुलाकात होती है और उन्हीं लोगों से बात करना पड़ता है। और बड़े लेवल पर जो है करप्शन मचा हुआ है और ये तमाम चीज़ जो है सरकार को भी जानकारी है। यही कारण है कि दिलीप जायसवाल जो है अपने सीओ के, बिहार भर के सीओ को लगभग एक दिन पहले 155 सीओ को पटना में बुलाकर मीटिंग किया है और कड़ी हिदायत दिया है, फटकार लगाया है कि अगर बिहार लैंड सर्वे कितना महत्वपूर्ण है, किसान कितना महत्वपूर्ण है, चुनावी साल है, अगर शिकायत मिली तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। तो ये है सच्चाई, ये है। लेकिन बंद कमरे में जो फटकारा गया है, जो सीओ जो बेलगाम हो चुके हैं, ये बात पब्लिक डोमेन में नहीं आ रहा था, लेकिन सूर्य बिहार आपको दिखाने की कोशिश कर रहा है। और ऐसे ही सनसनीखेज खुलासे हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। आपके पास भी कोई समस्या है तो इस खबर के कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, हम वहाँ पहुँचेंगे और आपकी बात उठाने की कोशिश करेंगे। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।